अरे दोस्तों, जस्ट पार्थ पर इस अविश्वसनीय घाट सर्किट यात्रा के भाग 5 में आपका हार्दिक स्वागत है। पिछले भाग में हमने वरंदा घाट के मध्य में एक छोटे से खूबसूरत झरने के पास अपनी यात्रा को विराम दिया था। वो बारिश की शुरुआत, वो धुंध और सैकड़ों झरनों का नजारा, वो पल मेरे जहन में हमेशा के लिए कैद हो गए हैं। वो शांति, वो प्रकृति का संगीत अद्भुत था। अब हम वहीं से अपनी यात्रा को फिर से शुरू कर रहे हैं। बाइक स्टार्ट हो चुकी है, इंजन की वो जानी पहचानी गड़गड़ाहट बारिश की आवाज़ के साथ मिल रही है और हम वरंदा घाट के उस हिस्से में प्रवेश करने जा रहे हैं जहां से ये नीचे उतरना शुरू होता है। ये सिर्फ घाट को पूरा करना नहीं है, ये एक भावनात्मक यात्रा का अंतिम सबसे रोमांचक चरण है जो हमें कॉर्पोरेट की उन बंद दीवारों से दूर आज़ादी के उस गांव तक ले जाएगी जिसका मैं बेसब्री से इंतज़ार कर रहा हूँ। बारिश अभी भी जारी है, वही हल्की सुहावनी फुहारें जो अब एक लय पकड़ चुकी हैं और पूरे माहौल को एक जादुई स्पर्श दे रही हैं। मेरे हेलमेट वाइजर पर लगातार बूंदें गिर रही हैं, जिन्हें मैं दस्ताने पर लगे वाइपर से बीच बीच में साफ करता रहता हूं ताकि सामने का नज़ारा एक पल के लिए भी धुंधला ना हो। और सामने का नज़ारा दोस्तों, विश्वास कीजिए, जो मैं अपनी आंखों से देख रहा हूँ उसे शब्दों में बयान करना मुश्किल है, उसे सिर्फ महसूस किया जा सकता है। वरंदा घाट का ये ऊपरी हिस्सा जहाँ से हम उतरना शुरू कर रहे हैं, इसकी खूबसूरती पिछले हिस्से से भी बढ़कर है। यहाँ सड़कें अब काफ़ी अच्छी हो गई हैं, गड्ढे लगभग ना के बराबर हैं और डामर चिकना है जिस पर बाइक चलाने का एक अलग ही मज़ा है। बारिश में भी मेरी ट्रायम्फ स्पीड 400 पूरी तरह से आत्मविश्वास से भरी हुई है। इसके टायर्स गीली सड़क पर भी शानदार ग्रिप बनाए हुए हैं जिससे मुझे हर मोड़ पर पूरा कंट्रोल महसूस होता है। ये आपको कभी भी पुरान महसूस नहीं कराती, आपको ये नहीं लगता कि आप कंट्रोल खो देंगे। ये बाइक आपको प्रोत्साहित करती है कि आप इस खूबसूरत रास्ते का पूरा आनंद लें। बारिश में बाइक चलाने का और खासकर घाट उतरते समय एक अलग ही मज़ा है, लेकिन इसके लिए कुछ बातों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहली राइडिंग टिप, गति कम रखें और अपने हर मूवमेंट को सहज बनाएं। अचानक ब्रेक लगाना या अचानक तेज़ी लाने से बचें। थ्रॉटल और ब्रेक का इस्तेमाल बहुत आराम से करें क्योंकि गीली सतह तक पकड़ सूखी सतह के मुकाबले बहुत कम हो जाती है। घाट उतरते समय मैं इंजन ब्रेकिंग का भरपूर इस्तेमाल कर रहा हूँ। सही गियर में रहने से बाइक की स्पीड अपने आप काबू में रहती है और आपको बार बार ब्रेक लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, जिससे ब्रेक फीडिंग का खतरा भी नहीं रहता। मेरी ट्रायम्फ स्पीड 400 का स्लिपर क्लच और इंजन ब्रेकिंग का संतुलन यहाँ बेहतरीन काम कर रहा है। इसके ब्रेक्स गीली सड़क पर भी ABS के साथ इसके ब्रेक्स सटीक और प्रभावी ढंग से काम करते हैं, जिससे मुझे किसी भी अप्रत्याशित स्थिति के लिए तैयार रहने में मदद मिलती है। और यहाँ के नज़ारे, हाँ, मैं ये बात फिर से कहूँगा और शायद 1000 बार कहूँगा, ये मेरी ज़िंदगी की सबसे सुंदर राइड्स में से एक है। हर मोड़ पर घाट की गहराई बढ़ती जाती है और आपके सामने हरे भरे पहाड़ों का एक ऐसा कैनवास खुलता है जो कहीं ख़त्म नहीं होता। दूर दूर तक बादलों की परतें पहाड़ों को घेरे हुए हैं और उन बादलों के बीच से आती ये धुंध हमें एक अलग ही दुनिया मिले जाती है। कहीं कहीं धुंध इतनी घनी हो जाती है कि सामने का रास्ता मुश्किल से दिखाई देता है और फिर अचानक से एक खिड़की खुलती है और आप घाटी के किसी नए हिस्से को देखते हैं जहां सूरज की हल्की सी किरण बादलों को चीरकर किसी झरने पर पड़ रही होती है। किसी सपने जैसा है। जब मैं इन नज़ारों को देखता हूं, इन रास्तों पर बाइक चलाता हूं, तो मुझे अपनी उस कॉर्पोरेट ज़िंदगी का हर तनाव, हर डेडलाइन, हर अनचाही मीटिंग याद आती है। मुझे याद आता है कि कैसे मैं उस बोरिंग, बोझिल ज़िंदगी से छुटकारा पाना चाहता था। मुझे लगता है जैसे मैं किसी चमकदार पिंजरे में बंद था जहाँ हर दिन एक ही रूटीन था, एक ही तरह का काम। आप काम करते हैं, आपको पगार मिलती है, आप बिल भरते हैं और ये चक्र चलता रहता है। आप जी रहे होते हैं लेकिन जिंदा नहीं होते। लेकिन यहाँ इस घाट में, इस बारिश में, इस आज़ादी में हर पल एक नया अनुभव है, हर मोड़ एक नई चुनौती है, हर नज़ारा एक नया इनाम है। आप हर पल जिंदा महसूस करते हैं। आपके सारे सेंसेस काम कर रहे होते हैं। आपकी आंखें रास्ता देख रही हैं, आपके कान इंजन और हवा की आवाज़ सुन रहे हैं, आपकी त्वचा बारिश की ठंडक महसूस कर रही है। यही तो है असली ज़िंदगी। एक महान विचारक ने कहा था, यात्रा आपको वो सब कुछ वापस दे देती है जो आपने अपने जीवन के तनाव में खो दिया था। और मुझे लगता है कि मैं आज यही महसूस कर रहा हूँ। ये घाट, ये बारिश, ये सड़क, ये सब मुझे मेरी आत्मा को वापस दे रहे हैं। मुझे याद दिला रहे हैं कि ज़िंदगी सिर्फ काम करने और पैसा कमाने के लिए नहीं है, बल्कि जीने, अनुभव करने और आज़ाद रहने के लिए है। मेरी आत्मा उस पिंजरे में नहीं रहना चाहती। मुझे बस अब इन रास्तों पर आज़ाद पंछी की तरह उड़ना है, असीमित यात्राएं करनी है और इस दुनिया के हर कोने को देखना है। यही मेरा सपना है और मैं इसे पूरा कर रहा हूँ हर किलोमीटर के साथ। हम अब घाट के सबसे निचले हिस्से की ओर बढ़ रहे हैं। बारिश हल्की हो गई है, लेकिन हवा में अभी भी वो ठंडक और ताजगी है।
वरंदा घाट का ये हिस्सा अपने तीखे मोड़ों और गहरे खड्डों के लिए जाना जाता है, लेकिन मेरी बाइक और मेरा आत्मविश्वास मुझे हर मोड़ से सुरक्षित निकाल रहे हैं। मैं इस समय रुकना नहीं चाहता। मैं उस जोन में हूँ, उस प्रवाह में हूँ जहाँ आप बस रास्ते के साथ एक हो जाते हैं। रुकने का मतलब उस जादू को तोड़ना होगा, इसलिए हम बिना रुके बस आगे बढ़ रहे हैं, हर मोड़ को पार करते हुए, हर नज़ारे को अपनी आंखों में कैद करते हुए। क्योंकि कुछ यात्राएं ऐसी होती हैं जिनमें रुकना नहीं होता, बस बहते जाना होता है। और ये देखिए दोस्तों, वो दूर पेड़ों के बीच से आती धुंध और मिट्टी की खुशबू। हाँ, घाट के सबसे निचले हिस्से में सड़क किनारे कुछ कच्चे घर दिखना शुरू हो गए हैं। कुछ बच्चे बारिश में खेल रहे हैं। हमने वरंदा घाट को पार कर लिया है और अब एक छोटे से गांव में प्रवेश कर रहे हैं। यह विश्वसनीय है। हमने इस पूरे वरंदा घाट को इसकी सभी चुनौतियों और इसकी सभी खूबसूरतियों के साथ पूरा कर लिया है। वो खराब सड़कें, वो घने बादल, वो बारिश, सब अब एक खूबसूरत याद बन गए हैं। गांव में जीवन फिर से अपनी सामान्य गति से चल रहा है। यहाँ लोगों की आवाज़ें, बच्चों का शोर और घरों से आती खाने की खुशबू, ये सब हमें याद दिलाता है कि भले ही हम कितनी भी दूर क्यों ना निकल जाएं, जिंदगी हमेशा हमारा इंतजार करती है। इस पल वरंदा घाट को पूरा करने के बाद मुझे गहरी संतुष्टि का अनुभव हो रहा है। ये सिर्फ एक घाट को पूरा करना नहीं था, ये मेरे भीतर की उस इच्छा को पूरा करना था जो आज़ादी और रोमांच के लिए तरस रही थी। ये उस कॉर्पोरेट लाइफ से एक और कदम दूर है और मेरे सपनों की ज़िंदगी के एक और कदम करीब। तो दोस्तों, इस भाग में हमने वरंदा घाट के शेष हिस्से को पूरा किया, बारिश का आनंद लिया और कुछ ऐसे नज़ारे देखे जो मेरे लिए अविस्मरणीय रहेंगे। हमने घाट को सफलतापूर्वक पार कर लिया है और अब एक नए पड़ाव की ओर बढ़ रहे हैं। इस अविश्वसनीय सफर को हमारे साथ जारी रखने के लिए अगले भाग में हमसे जुड़ना न भूलें, जहां हम यहां से मारगांव की तरफ बढ़ेंगे और अपनी यात्रा के अगले चरण में प्रवेश करेंगे। तब तक के लिए अपनी आत्मा को आज़ाद रखिए, सपनों को जीने की हिम्मत रखिए और यात्रा करते रहिए। देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।